पाइल्स, फिशर या फिस्टुला अगर आपको है तो आपका डॉक्टर का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता तो होता क्या है, आप किसी के पास जाते हो, डॉक्टर को आपने प्रॉब्लम बताई, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे इस तरह की इचिंग हो रही है। उन्होंने क्या किया, बिना देखे दवाई लिख दी। तो अगर कोई भी डॉक्टर बिना जांच के, बिना किसी प्रैक्टोस्कोपी, पीआर या बिना एग्जामिनेशन, आई से कम से कम एग्जामिनेशन तो कर ही सकता है कि वहां पे कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा। तो ऐसे डॉक्टर को चुने जो कम से कम एग्जामिन तो करे। इस समय इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उसमें से 10% 20% लोग जो पर्टिकुलर इनोरेक्टल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो लोग तो जांच करते हैं। लेकिन जनरल फिजिशियन है, जो भी इस तरह के डॉक्टर हैं, उनके पास न तो उस तरह की सुविधा है प्रैक्टोस्कोपी करने की, तो वो क्या करते हैं, दवा लिख देते हैं। सिम्टोमेटिक आपको दवा लिख दी, आपको आराम मिल गया। उसके बाद आप कहते हो डॉक्टर साहब मैं 5 साल से डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ और मुझे बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो सबसे पहले डायग्नोसिस कि आपको है क्या, आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। तो मरीज को अगर यही नहीं पता मुझे बीमारी क्या है, तो भाई ब्लीडिंग आई तो फिशर से ब्लीडिंग हो सकती है, पाइल से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिस्टुला से भी ब्लीडिंग जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। तो तीनों में ये आपको पता तो होना चाहिए आपको बीमारी क्या है। बीमारी पता नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी ने बताया साहब वो जड़ी बूटी खा लो, उस तरह उसके पीछे भाग गए, फिर किसी ने कोई और दवाई दे दी, उससे आराम मिल गया, कभी किसी ने कहा सिकाई। मतलब सब चीज़ का केवल डायग्नोसिस जरूर बननी चाहिए। अगर डायग्नोसिस आपकी नहीं बन रही है तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, आपका पैसा भी खराब होगा और आपको ठीक से इलाज भी नहीं मिल पाएगा। नमस्कार।